नमस्कार। आइए सुनते हैं गीता तत्व चिंतन पर स्वामी आत्मानंद जी का अगला प्रवचन। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि स्वामी आत्मानंद जी के प्रवचनों पर आधारित गीता तत्व चिंतन पुस्तक को हम क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले महाराज गीता की भूमिका, गीता का अनुबंध चतुष्टय, गीता का प्रयोजन, गीता का काल निर्णय, महाभारत और उसके रचयिता आदि विषयों पर बोल चुके हैं। आज के प्रवचन में आगे महाराज धर्म भी आक्रामक बने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, इसीलिए गीता में हम युद्धस्व का स्वर सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण वास्तव में धर्म को भी उसी प्रकार एग्रेसिव, आक्रामक होते देखना चाहते हैं जिस प्रकार अधर्म आक्रामक हुआ करता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि अधर्म कितना आक्रामक होता है। वह समाज को बलपूर्वक अपने शिकंजे में लाना चाहता है। अधर्म का चलना ही डर और धमकी की डगर से होता है, पर धर्म स्वभाव से आक्रामक नहीं हो पाता। धर्म के क्षेत्र में संगठन शिथिल होता है। धर्म के पक्षधर लोग भले मानुष हुआ करते हैं, जो अपने जीवन में तो धर्माचरण के लिए सचेष्ट होते हैं, पर दूसरों पर दुष्टों का आक्रोश देख चुपचाप किनारा काट लेते हैं। सामने आकर अन्याय का प्रतिकार करने का साहस नहीं बटोर पाते। भगवान श्री कृष्ण धर्म के इस भाव को, सदाशयता के इस प्रदर्शन मात्र को पसंद नहीं करते। वे तो शठ से शठता करने में विश्वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में दुर्योधन और भीष्म पितामह आदि में व्यावहारिक दृष्टि से अधिक अंतर नहीं है। इसीलिए अर्जुन को वे युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि अर्जुन युद्ध छोड़कर चला जाता तो कौरव पक्ष की विजय होती, यानी अन्याय न्याय को दबोच बैठता। तब तो लोग यही कहते कि भाई, सत्य की विजय नहीं होती, न्याय की जीत नहीं हुआ करती। वास्तव में अन्याय और असत्य ही विजयश्री प्राप्त करते हैं, और ऐसी धारणा के वशीभूत हो समाज पशुओं से भी बदतर बन जाता। इसीलिए महाभारत का युद्ध होता है और भगवान श्री कृष्ण न्याय के, धर्म के पक्षधर बनते हैं। यह सत्य है कि यदि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया होता तो युद्ध नहीं होता। युद्ध ना होता तो वह भयानक नरसंहार भी ना होता। पर प्रश्न यह नहीं है कि कितने लोग युद्ध में मौत के घाट उतरते हैं। प्रश्न यह था कि धर्म बचता है या नहीं। इसी दृष्टि से श्री कृष्ण के समस्त प्रयत्नों को आंकना होगा। वे तो भरसक प्रयत्न करते हैं कि युद्ध टल जाए और सम्मान पूर्वक समझौता कौरवों और पांडवों में हो जाए। पर दैव का विधान ही ऐसा रहा कि दुर्मति दुर्योधन किसी भी प्रकार समझौते के लिए राजी नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि युद्ध कराने का दोष भगवान श्री कृष्ण पर नहीं थोपा जा सकता। भले ही गांधारी ने युद्ध के उपरांत अपने निहत पुत्रों के विरह में भगवान श्री कृष्ण को ही युद्ध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें श्राप दिया, पर यह वही गांधारी थीं जिन्होंने दोबारा द्यूत क्रीड़ा से पूर्व धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन को भला बुरा कहा था। धृतराष्ट्र को दुर्योधन को त्याग देने की सलाह दी थी। उनके वचन तो सुनिए। जब धृतराष्ट्र दोबारा पांडवों के साथ द्यूत क्रीड़ा के लिए दुर्योधन को स्वीकृति दे देते हैं तो गांधारी उन्हें चेतावनी देते हुए महाभारत के सभा पर्व में कहती हैं, आर्यपुत्र, दुर्योधन के जन्म लेने पर परम बुद्धिमान विदुर जी ने कहा था, यह बालक अपने कुल का नाश करने वाला होगा, अतः इसे त्याग देना चाहिए। भारत, इसने जन्म लेते ही गीदड़ की भांति हुआ हुआ का शब्द किया था, अतः यह अवश्य ही इस कुल का
अंत करने वाला होगा। कौरवों, आप लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें। भरत कुल तिलक, आप अपने ही दोष से इस कुल को विपत्ति के महासागर में न डुबाइए। प्रभु, इन उद्दंड बालकों की हाँ में हाँ ना मिलाइए। इस कुल के भयंकर विनाश में स्वयं ही कारण ना बनिए। भरत श्रेष्ठ, बंधे हुए पुल को कौन तोड़ेगा? बुझी हुई वैर की आग को फिर कौन भड़काएगा? कुंती के शांति परायण पुत्रों को फिर कुपित करने का साहस कौन करेगा? आप सब कुछ जानते और याद रखते हैं, तो भी मैं पुनः आपको स्मरण दिलाती रहूंगी। राजन, जिसकी बुद्धि खोटी है उसे शास्त्र भी भला बुरा कुछ नहीं सिखा सकता। मंद बुद्धि बालक वृद्धों जैसा विवेकशील किसी प्रकार नहीं हो सकता। आपके पुत्र आपके ही नियंत्रण में रहें, ऐसी चेष्टा कीजिए। ऐसा ना हो कि वे सभी मर्यादा का त्याग करके प्राणों से हाथ धो बैठें और आपको इस बुढ़ापे में छोड़कर चल बसें। इसलिए आप मेरी बात मानकर इस कुलघाती दुर्योधन को त्याग दें। आपको जो करना चाहिए था वह आपने पुत्र स्नेहवश नहीं किया, अतः समझ लीजिए उसी का यह फल प्राप्त हुआ है जो समूचे कुल के विनाश का कारण होने जा रहा है। शांति, धर्म तथा उत्तम नीति से युक्त जो आपकी बुद्धि थी वह बनी रहे। आप प्रमाद मत कीजिए। क्रूरतापूर्ण कर्मों से प्राप्त की हुई लक्ष्मी विनाशशील होती है और कोमलतापूर्ण बर्ताव से बढ़ी हुई धन संपत्ति पुत्र पौत्रों तक चली जाती है। गांधारी के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने जो उत्तर दिया वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, देवी, इस कुल का अंत भले ही हो जाए, परंतु मैं दुर्योधन को रोक नहीं सकता। इसके बावजूद यदि भगवान श्री कृष्ण को युद्ध कराने का दोष दिया जाए तो वह तो दोष देने वाले का ही दोष है। दुर्योधन युद्ध ही चाहता था और वह तो पहले से उसकी तैयारियां कर रहा था। अंत तो गत्वा युद्ध भूमि में सेनाएं सजने लगीं और दोनों ओर से युद्ध हेतु व्यूह रचना की जाने लगी। ऐसे समय भगवान व्यास धृतराष्ट्र के पास आए और उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाने का अंतिम प्रयास किया। उन्होंने ज्योतिष के बल पर भावी अनर्थ की ओर धृतराष्ट्र का ध्यान खींचा और उनके दोषों की ओर संकेत करते हुए कहा, भीष्म पर्व में हम पाते हैं कि राजन, यद्यपि तुम धर्म का बहुत लोप कर चुके हो, तो भी मेरे कहने से अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग दिखाओ। ऐसे राज्य से तुम्हें क्या लेना है जिससे पाप का भागी होना पड़े। धर्म की रक्षा करने से तुम्हें यश, कीर्ति और स्वर्ग मिलेगा। अब ऐसा करो जिससे पांडव अपना राज्य पा सकें और कौरव भी सुख शांति का अनुभव करें। इस पर धृतराष्ट्र कहते हैं, तात, सारा संसार स्वार्थ से मोहित हो रहा है। मुझे भी सर्वसाधारण की ही भांति समझिए। मेरी बुद्धि भी अधर्म करना नहीं चाहती, परंतु क्या करूं, मेरे पुत्र मेरे वश में नहीं है। आगे महाराज संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान विषय पर चर्चा करते हुए बताते हैं कि महर्षि व्यास ने देख लिया कि धृतराष्ट्र का मोह रोग असाध्य है, समझाने का उन पर कोई फल नहीं होने वाला है। अतः सामान्य वार्तालाप के अनंतर उन्होंने कहा, बेटा, तेरे पुत्रों और अन्य राजाओं का काल आ चुका है। वे युद्ध में एक दूसरे का संहार करने को तैयार हैं। यदि तुम संग्राम में इन सबको देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ। इससे तुम वहां का युद्ध भली भांति देख सकोगे। इस पर धृतराष्ट्र बोले, ब्रह्म ऋषिवर, युद्ध में मैं अपने कुटुंब का वध नहीं देखना चाहता। आजीवन मेरी आंखें बंद रहीं। जब से मैं जन्मा हूं, अंधा ही जन्मा हूं। मैंने संसार की कोई भी वस्तु नहीं देखी। अब जबकि भाई से भाई लड़ने को तैयार है, आत्मीय स्वजन
एक दूसरे को मारने काटने के लिए उद्यत हैं, तो अंत में कुल का यह संहार ही आंखें लेकर देखूं? नहीं नहीं महाभाग, मैं वह सब नहीं देखना चाहता, पर हाँ, इतनी प्रार्थना अवश्य करूंगा कि आप ऐसी कुछ व्यवस्था कर जाइए जिससे युद्ध का पूरा समाचार सुन सकूं। इस पर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया और वे धृतराष्ट्र से बोले, राजन, यह संजय तुम्हें युद्ध का सारा वृतांत सुनाएगा। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में कोई भी बात ऐसी न होगी जो इससे छिपी रहे। यह दिव्य दृष्टि से संपन्न और सर्वज्ञ हो जाएगा। सामने हो या परोक्ष में, दिन में हो या रात में, अथवा मन में सोची हुई ही क्यों ना हो, वह बात भी संजय को मालूम हो जाएगी। इसे शस्त्र नहीं काट सकेंगे, परिश्रम कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा तथा युद्ध भूमि से बिना किसी प्रकार आहत हुए निकल आएगा। यह कहकर भगवान वेदव्यास चले गए। उधर युद्ध शुरू हो गया और व्यवस्था के अनुसार संजय प्रतिदिन युद्ध का आंखों देखा हाल महाराज धृतराष्ट्र को सुना जाते। इस प्रकार 9 दिन बीत गए। युद्ध के 10वें दिन कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से धाराशाही हो गए और शरशैया पर सोकर अपने मर्त्य शरीर को छोड़ने के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे। उस दिन संजय संग्राम भूमि से शीघ्र लौट आए और बहुत दुखी होकर धृतराष्ट्र से बोले, महाराज, मैं संजय हूं, आपको प्रणाम करता हूं। शांतनु नंदन भीष्म जी युद्ध में मारे गए। जो समस्त योद्धाओं के शिरोमणि और धनुर्धारियों का सहारा थे, वे कौरवों के पितामह आज बाणशैया पर सो रहे हैं। जब धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह के आहत होने का समाचार सुना तो वे स्तब्ध रह गए। थोड़ी देर के लिए वे कुछ सोच ही न पाए। जब शोक का वेग कुछ कम हुआ तो उन्हें युद्ध का पूरा समाचार प्रारंभ से ही जानने की इच्छा हुई। वैसे तो प्रतिदिन ही संजय उन्हें युद्ध का समाचार दे देते, पर अब धृतराष्ट्र विस्तार से ही सब सुनना चाहते थे कि युद्ध की शुरुआत किस प्रकार हुई। इसी उद्देश्य से धृतराष्ट्र ने संजय से वह प्रश्न पूछा जो भगवद गीता के प्रथम श्लोक के रूप में हमारे सामने आता है। आशा है यहाँ तक का विवरण आपको अच्छा लगा होगा। आगे आने वाले समय में हम भगवद गीता के प्रथम श्लोक से अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी के प्यार व सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।